लेट मी टेल यू अ स्टोरी। बहुत दिनों पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा कारोबारी था। बिजनेस अच्छा नहीं चलने की वजह से उसके ऊपर काफी लोन हो गया था। जिससे उसने लोन ले रखा था वो एक चालाक आदमी था। वो साहूकार इतना चालाक आदमी था कि लोगों को इतना कर्जा दे देता था, वो कर्जा वापिस ही नहीं कर पाते थे। वो कारोबारी का कर्जा भी बहुत बढ़ गया था। वो निराश था, उदास था कि साहूकार अब उसे जेल भिजवा देगा, क्योंकि उसके पास तो कर्जा उतारने के लिए कोई जमीन और जायदाद भी नहीं थी। उस कारोबारी की एक बेटी भी थी जिसे वो अपनी जान से बढ़कर प्यार करता था, जो कि अभी सिर्फ 18 साल की थी। वो इस डर में दिन और रात बेचैन था कि अगर वो जेल चला गया तो उसकी प्यारी सी बेटी का क्या होगा। वो तो अभी बहुत छोटी है, वो अपना ध्यान भी नहीं रख पाती। उसका कर्जा उतारने का कल आखिरी दिन था, पर अपनी बेटी की चिंता में वो रात भर सो न पाया। उसकी बेटी अपने पिता की हालत को देखकर परेशान थी और डर भी रही थी कि सुबह क्या होगा। उसको पूरे हालात के बारे में पता था। करवटें बदलते बदलते सुबह कब हुई कारोबारी को पता ही ना चला। वो उठा, नहाया, उसने भगवान का शुक्रिया किया और कहा, भगवान तेरा शुक्रिया मुझे इतनी प्यारी सी बच्ची देने के लिए। भगवान अब तू ही मेरी बच्ची का ध्यान रखना। कैसे कैसे वो बिजनेसमैन भरी हुई आंखें लेकर साहूकार के पास पहुंचा। वो कारोबारी साहूकार के पास जाकर कहता है, मैं आपका कर्जा वापस करने में सक्षम नहीं हूं। आज आखिरी दिन है कर्जा लौटाने का। तो साहूकार ने उस छोटे कारोबारी से कहा, फिर तो तुम्हें मुझे अपना सब कुछ देना होगा, और अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ भी नहीं तो तुम्हें जेल जाना होगा। इतने में वो साहूकार उस कारोबारी को कहता है, ये पीछे कौन है तुम्हारे। जब कारोबारी पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बेटी उसका पीछा करते करते उसके साथ आ गई थी। अपने पिता को छोड़ नहीं सकती थी। साहूकार की नजरें उस लड़की पर पड़ते ही उसकी नीयत खराब हो गई। उसने कारोबारी को कहा, तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, तू मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दे। जब कारोबारी राजी नहीं हुआ तो लड़की को साहूकार ने पूछा, चल तुझे मैं एक ऑफर देता हूँ, तेरे पास एक दिन का वक्त है, तुम कल तक सोच लो। और ये ऑफर है, मैं 2 पोटली लूंगा, एक पोटली में काला पत्थर रखूंगा और दूसरी में सफेद। अगर तुमने काला पत्थर चुना तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी और मैं तुम्हारे पिता का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। और अगर तुमने सफेद पत्थर चुना तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी होगी, फिर भी मैं तुम्हारे पिता का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो कल मुझे नदी के किनारे मिलना, वहां पर सब लोग होंगे और तुम्हारे पिता की किस्मत का फैसला तुम्हारे पत्थर चुनने पर निर्भर होगा, और अगर नहीं तो कल तुम्हारे पिता को जेल जाना होगा। वो लड़की अपने पिता को जेल जाने से बचाने के लिए साहूकार के इस ऑफर को मान लेती है। सुबह जब सब नदी के किनारे मिलते हैं तो साहूकार चुपके से नदी में से 2 काले पत्थर उठाकर दोनों एक एक पोटली में डाल देता है। लड़की की नजर इस चीज पर पड़ जाती है। वो साहूकार की चालाकी को समझ जाती है, और साहूकार की ये चालाकी देखने के बाद उस लड़की के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे। या तो चुपचाप पत्थर चुनकर वो उससे शादी कर ले और अपने पिता के कर्जे को माफ करवा ले। दूसरा ऑप्शन, या तो वो सबको सब कुछ सच बता दे, पर साहूकार की पोल खुली तो पक्का ही वो उसके पिता को जेल भेज देगा। या तो कोई भी पोटली उठाने से मना कर दे। पर वो लड़की आगे बढ़ती है और पोटली से एक पत्थर मुट्ठी बंद कर निकालती है और जानबूझकर नदी में गिरा देती है। वो पत्थर गिरते ही गुम हो जाता है नदी में पड़े बाकी पत्थरों में, और कहती है, माफ करना, गलती से पत्थर मुझसे नदी में गिर गया। तो अब लड़की साहूकार से विनती करती है कि अब ये जानने का तरीका सिर्फ एक ही है कि उसने कौन सा पत्थर उठाया, कि हम दूसरी पोटली में पड़े हुए पत्थर के रंग को देखें। अगर वो काला है
तो उसने सफेद पत्थर उठाया था, और अगर वो सफेद है तो उसने काला पत्थर उठाया था। वो समझ जाता है कि मैंने दोनों पोटली में काला पत्थर ही तो डाला था। शायद ये लड़की समझ गई है मेरी उस चाल को। इस तरह अंत में थोड़े अलग नजरिए से और थोड़ी हिम्मत से, थोड़े ठंडे दिमाग से, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से उसने अपने ऊपर आई मुसीबत को पार कर लिया। उसके पिता का कर्जा माफ हो गया था और उसे उस साहूकार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। इस कहानी से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, यू शुड बी मेंटेनिंग योर कामनेस एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैन हेल्प यू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में कुछ अलग सोच रखने वाले ही मुसीबतों से लड़ पाते हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू विल हैव अ बेटर प्रोस्पेक्टिव इन एनी सिचुएशन। नजरिया बदल लो, तरीके बदल जाएंगे जीने के। मुसीबतें थक जाएंगी, देख हौसले को तेरे। अंजाम बेहतर होगा, तेरा अंदाज बेहतर होगा। खेलकर जीत जाने का तेरा अंदाज बेहतर होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये स्टोरी पसंद आई हो, तो कमेंट जरूर करें और शेयर करें हमारे साथ आपके क्या विचार हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बारे में। थैंक यू फ्रेंड, सी यू नेक्स्ट टाइम।